हाय ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ये है 23 दिसंबर और ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट वाला चार्ट। तो कैसे हो आप सब? चलो हम आज बात करने वाले हैं हमारी एसएल की। हमारा एसएल कहाँ लगा? क्लोज तो हमारी एंट्री यहाँ थी और यहाँ पर तक हमारा एसएल कितना पॉइंट्स का, 40 पॉइंट्स का लग चुका था। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे कि वो एसएल का रीजन क्या था, मैंने एंट्री क्यों ली, मेरा व्यू आज बाइंग साइड का क्यों था। अगेन वैसे ही कल का जो दिक्कत था ना, आज का सेम मैं कहूँगा वही था। देखो सिंपल, हमको क्या पता चल रहा है, पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं मार्केट का, फिर एट द एंड वीडियो जैसे खत्म होती रहेगी आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ जाएगा कि हम कैसे करते हैं। टॉप टू बॉटम अगर देखें, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब मुझे ये अंदाजा था कि या तो आज मार्केट साइडवेज हो सकता है, या तो अगर हमको ट्रेड लेना है अगेंस्ट द ट्रेंड, अगर लेना है बाइंग साइड के लिए लेना है, हम 1:1 के लिए छोटा टारगेट कर सकते हैं। रीजन, मार्केट दोनों दिन कंटिन्यूसली गिर के हल्का तो रिकवरी तीसरे दिन दिखाएगा ही ना। रिकवरी की बात कर रहा हूँ, रिवर्सल की बात मैं नहीं कर रहा। तो ये मेरा असम्पशन था और मैं सुबह से मेरे मेरे दिमाग में एक ही बात चल रहा था, सेलिंग का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मार्केट हमको दे रहा था, बट हम सेलिंग करना नहीं चाह रहे थे, हम आज बाइंग करना चाह रहे थे। बाइंग के लिए सबसे अच्छा लोकेशन क्या होगा? देखो मार्केट खुला गैप डाउन, कल के सारे सेलर्स निकल गए, बायर्स फंस चुके हैं, लेना देना कुछ है नहीं प्रीवियस चार्ट से। मार्केट खुलता है गैप डाउन, गैप डाउन खुल के फर्स्ट कैंडल, देखो आसपास प्राइस के हमेशा ध्यान रखो पीएसवाई लेवल कौन सा है, ये 42,000 वाला सबसे इंपॉर्टेंट पीएसवाई लेवल है। तो हमको बाइंग करनी है तो कहाँ करनी है? ऑफ कोर्स बिलो द लेवल ऑफ 42,000, ये सबको पता है। अब 42,000 के नीचे हमारे को एक रीजन चाहिए बाई करने का, एक जो ब्रेकडाउन चाहिए ना, उसका हमको वेट करना था। 42,000 के नीचे मार्केट जब सस्टेन कर रहा है, इतना नीचे एक आ चुका, पहले एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया था छोटे टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हम अगर देखें हमको एंट्री के लिए सही मौका कहाँ मिलता, 1 2 3 4, देखो 4 स्ट्रेट रेड कैंडल्स, उसके बाद मार्केट स्लो हुई। यहाँ पे हमारे एज ऑलवेज एनालिसिस के हिसाब से एक सपोर्ट बन रहा था, बट ब्रेकडाउन नहीं कहूंगा मैं इसको, क्लियर ब्रेकडाउन नहीं कहूंगा। तो यहाँ पे ट्रेड बन नहीं रहा था। मैंने वही चीज अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी कही, हमारे स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, ये देखो देखो फॉर बाइंग साइड ओनली आफ्टर दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, इतना सिंपल मैंने इसको करके बताया था, एकदम ड्रॉ करके। मार्केट तब कहाँ ट्रेड कर रहा था? ऑफकोर्स यहाँ कहीं मार्केट ट्रेड कर रहा था 42,000 के नीचे। पहला असम्पशन, 42,000 के नीचे कौन घुसेंगे? सेलर्स घुसेंगे, उनके एसएल ऊपर रह सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है, बट हम बाइंग कब करेंगे? जब यहाँ पे मैक्सिमम सेलर्स घुसेंगे। सेलर्स कहाँ घुसेंगे? ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद। ये हमारा ओवरऑल सेंटिमेंट का एनालिसिस था, वही मैंने अपने स्टूडेंट ग्रुप में अपडेट भी किया। स्टूडेंट नहीं कहूंगा, लर्नर्स ग्रुप में अपडेट किया, हम सब वहाँ लर्नर्स ही हैं, डिस्कशन चलती रहती है ओवरऑल मार्केट सारी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको क्लियर एंट्री नहीं मिल रही थी, दो लॉजिक बैठ रहा था बट सेटअप नहीं बना, मैंने इसको जाने दिया। सेकंड रीजन कहाँ आता है बाइंग करने का? सेकंड रीजन यही आता है कि हमको जब कोई परसिस्टेंस लेवल का ब्रेकडाउन मिले, पहली गलती मैं यहाँ पे अपना लेना चाहूंगा एग्जैक्टली कि यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन पे ही शॉर्ट करने का या बाय करने का मौका ढूंढना चाहा। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये एक क्लासिफाइड सपोर्ट बन चुका है, मार्केट घूमेगा तो फिर आ सकता है। एक्चुअली अगर जब हमको सही ट्रेड लेना होता हम यहाँ कहीं फ्रेम करते, थोड़ा 2 3 मिनट की देरी की वजह से। वैसे एसएल भी मेरा सिर्फ 2 रुपीज से ही लगा था, यानी कि 40 रुपीज का एसएल था। 41 तक या 42 तक प्राइस आया अगेंस्ट माई एंट्री, और फिर घूम गया एंट्री तक चला गया। ठीक है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट तक चला गया, इवेंचुअली फिर एसएल लग ही गया। बट ऐसे में अगर होता तो शायद हम 1:1 बुक कर सकते हैं, अगर हमारी एंट्री यहाँ हो जाती। गलती हो गई, हमारी एंट्री थोड़ा ऊपर हो गई, जल्दी हो गई। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि मार्केट ने एक सपोर्ट को क्लासिफाई कर दिया था, हमने कहाँ एंट्री कर ली? गलती से हमने यहाँ एंट्री कर ली, जबकि हमको वेट करना था यहाँ के लिए। पहली गलती जो मैं अपनी मानूंगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन को मैंने देखते हुए एंट्री कर लिया। आपको रीजन समझ में आया मैंने क्यों एंट्री किया? रीजन ये है कि हमको सेलर्स के लिए लिक्विडिटी जहां ज्यादा होगी हमको वो ट्रेड लेना था। तो सेलर्स के लिए लिक्विडिटी ऑब्वियसली यहाँ बनती। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे मैक्सिमम सेलर्स आते, स्टॉप लॉसेस ऊपर थे इन सेलर्स के, इन फ्रेश सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ आ जाते, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। 70% ऑफ द टाइम्स मार्केट यही चीज करता है, तो सारा चीज प्रोबेबिलिटी का है। तो मार्केट ने आज वैसा एक्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज पूरा का पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में ही था। ध्यान रहे कि अब से हम वैसा ही कोई ट्रेड करेंगे विद द ट्रेंड, और मैं अगेंस्ट द ट्रेंड फिलहाल इस दिसंबर तक तो करने नहीं वाला। अभी मेरे को जैसे दिखने में लग रहा है मार्केट पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में ही है, तो वैसे ही हम करने वाले हैं। पिछले 2 दिनों से हल्का एंड में बाइंग सेटअप या बाइंग सिनेरियो ये क्रिएट कर रहा था, बट आज वैसा कुछ भी नहीं हमको दिख रहा है। मार्केट स्ट्रेट गिरते हुए गया, मेरी एंट्री यहाँ थी, एग्जिट यहाँ था। ठीक है, मेरे से तो जानने का ज़्यादा मतलब है नहीं मेरे ट्रेड से आज के लिए एसएल लिया, उसका रीज़न भी मैं बता दिया। अब क्या अपने जर्नल में, या मैं क्या अपने जर्नल में निकले वाला हूँ। सेकेंडली, हमारे एक लर्नर ने ये अपडेट किया, देखो ओके भाई, मैं निफ्टी देख रहा था सेम टाइम 11:35 को एग्जैक्ट पीएसवाई लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, इसीलिए ओके। मैं इसको ऐसा समझूंगा, देखो दो इंडेक्स देखने में कोई गलती नहीं है, मैं फेवर में हूँ उनके कि आप दो इंडेक्स देख रहे हो, वो आपका एंट्री स्टाइल हो सकता है, एग्जिट स्टाइल हो सकता है। मगर मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे कंफ्यूजन होता है दो दो इंडेक्स अगर मैं अपने स्क्रीन के सामने रखूँ। मैं तो इसको ऐसे ही लूंगा कि मेरी ये गलती थी कि मैंने इस सपोर्ट ब्रेकडाउन का वेट नहीं किया।
दो उस वक्त क्या हो रहा था मैं आपको समझा देता हूँ। निफ्टी में एग्जैक्टली मैं दिखाता हूँ 5 मिनट में 11:35 की कैंडल, निफ्टी 11:35 की कैंडल ये वाली है जो भाई कह रहे थे ना कि सपोर्ट लिया है निफ्टी ने पीएसवाई लेवल का। पीएसवाई लेवल यहाँ कौन सा है 17600, 17900 एक पीएसवाई लेवल है। निफ्टी ने एग्जैक्टली आके उसी पीएसवाई से सपोर्ट लिया, मैंने यहीं पे अपनी एंट्री बना दी। निफ्टी को तो फर्दर कंटिन्यू करना था, निफ्टी ने जब फर्दर कंटिन्यू किया बैंक निफ्टी को भी उसने फर्दर कंटिन्यू नीचे लेके आ गया। ठीक है, आज निफ्टी पे अगर हम ट्रेड करते तो थोड़ा कुछ इजी तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, निफ्टी भी डिफिकल्ट होता ट्रेड करने के लिए क्योंकि ओवरऑल डाउन में ही है। किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं होता कि मार्केट का टॉप टू बॉटम क्या होगा, तो उस हिसाब से अगर हम बोले तो ओके ओके था आज का दिन। इतना भी ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं किया, हमारा रिस्क रिवॉर्ड के अंदर था ये लॉस, हमारे पॉकेट साइज के अंदर था, तो नो इश्यूज, अभी भी हम मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट में ही है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं, एंट्री यहाँ रहा, एग्जिट यहाँ रहा, रीज़न भी मैंने आपको समझा दिया कि क्या ओवरऑल रीजंस थे। एक गलती मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट के थ्रू ये कर दी कि मैंने सपोर्ट ब्रेकडाउन का वेट नहीं किया। और अगर निफ्टी के चार्ट से मैं बात करूँ, निफ्टी जब सपोर्ट ले रहा था एग्जैक्टली 17900 का, राइट, निफ्टी जब सपोर्ट ले रहा था अपना 17900 का, मैंने वही उसी रेड कैंडल पे बाइंग की एंट्री ले ली बैंक निफ्टी में। जो हमको समझना चाहिए, निफ्टी सपोर्ट लेके नीचे कंटिन्यू करता तब बैंक निफ्टी को भी वो हल्का लेके जा सकता था। ये वाला जो मूव आया ये हो ना हो ये निफ्टी के फॉल की वजह से ही आया है, और फिर बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट ब्रेक डाउन करके यहाँ से एक रैली दिखा दी, रैली तो नहीं कहूंगा, बस एक स्लाइट अप मूव करेक्शन कह सकते हैं। तो अगर हमारी एंट्री प्रेसाइज होती यहाँ कहीं तो हमको 1:1 इजीली मिल जाता स्पॉट में। ठीक है, आई होप मैंने क्लियर कर लिया आपका सारा डाउट। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट करिए, वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस को शॉर्ट ही रखेंगे तभी डाइजेस्ट करने में ईजी होती है। मिलेंगे मंडे एक नए ट्रेड एनालिसिस वीडियो के साथ।